जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, रामपुर नामक एक छोटे से गांव में दीनू नाम का एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ साधारण जीवन जी रहा था। लकड़हारे के बड़े बेटे का नाम राम, मंझले का श्याम तथा छोटे बेटे का नाम मोहन था। राम और श्याम शरीर से हष्ट-पुष्ट और दिखने में सुंदर थे, जिस कारण लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने दोनों बड़े बेटों से अधिक प्रेम करते थे। घर में उनके पसंद का खाना बनता, पहनने के लिए उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलते और माता पिता उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते। वहीं दूसरी ओर लकड़हारे का छोटा बेटा, जिसका नाम मोहन था, वह शरीर से कमजोर, दुबला पतला और सांवले रंग का एक साधारण सा लड़का था। इसीलिए उसे कोई प्यार नहीं करता था। मोहन को खाने के लिए सूखी रोटी मिलती और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। बड़े भाई उसे अक्सर तंग करते, उसका मजाक उड़ाते और उसे नीचा दिखाते थे, लेकिन मोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा अपने आप में मस्त रहता। उसने कभी भी अपने माता पिता और भाइयों से कोई शिकायत नहीं की। वह अपने दोनों बड़े भाई और माता पिता से बहुत प्यार करता था, उनका हमेशा आदर सम्मान करता। लकड़हारा वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेच देता था। इसी तरह से उसके घर का खर्चा चल रहा था। एक दिन की बात है, लकड़हारा दीनू बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के कारण जंगल से लकड़ियाँ लाना और बाजार में बेचने का काम बंद हो चुका था। घर में जो भी पैसा रखा था वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब होने के कारण घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए अब तुम्हें जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचना होगा, ताकि घर का खर्चा चलता रहे और तुम्हारे पिता का इलाज भी होता रहे। आगे माँ ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कठिन समय में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। लकड़हारे की पत्नी ने राम को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया और रास्ते के लिए पूरी सब्जी बनाकर बांध दी और साथ ही में एक बोतल दूध भर कर दिया। माँ ने अपने बड़े बेटे को कुल्हाड़ी देते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हें जंगल में भूख लगे तो तुम पूरी सब्जी खा लेना और ऊपर से मीठा दूध पी लेना। इस तरह से लकड़हारे का बड़ा बेटा राम जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए घर से निकल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला था कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी, जो बहुत ही कमजोर और दुबली पतली थी। उसने राम को रोकते हुए कहा, बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारे थैले में पूड़ी और सब्जी है और बोतल में मीठा दूध है। बेटा, मुझ पर दया करके थोड़ा सा खाना खिला दो और मीठा दूध पिला दो। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया के मुंह से यह बात सुनकर राम ने बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए कहा, अरे बुढ़िया, तुम तो बहुत चालाक हो। मैं अपना भोजन तुमको खिला दूं तो मैं क्या खाऊंगा? चल हट जा, मेरे रास्ते से और जाने दे मुझको। तुम मरती है तो मर जा, मुझे इससे क्या लेना देना है। राम की बात सुनकर बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। राम वहां से सीधा जंगल में पहुंचा। दूध और भोजन का थैला जमीन पर रख दिया और एक सूखे पेड़ को काटने लगा। अभी उसने 2-4 कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि अचानक झटके से कुल्हाड़ी उछलकर उसके हाथ पर लग गई। राम के हाथ से खून की धारा बहने लगी। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। इसी तरह से वह अपने घर को वापस लौट आया। माँ ने उसे देखा और कहा, हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया? उसने राम की मरहम पट्टी की और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन माँ ने अपने दूसरे बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, पिताजी तुम्हारे बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। अब ऐसे में जंगल से लकड़ियाँ तुम्हें लानी होगी ताकि हमारे भोजन पानी की व्यवस्था हो सके और हमारा घर खर्चा चलता रहे। बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस मुसीबत की घड़ी में
अपने परिवार का साथ दोगे। इस तरह से माँ ने अपने दूसरे बेटे श्याम को अच्छा भोजन बनाकर खिलाया और फिर जंगल में जाने के लिए उसके थैले में पूरी सब्जी बांध दी और साथ ही बोतल में मीठा दूध भर दिया। लकड़हारे की पत्नी ने श्याम के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जल्दी जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बाजार में बेच कर आना। श्याम ने अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखी और हाथ में खाने का थैला लिया, फिर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ा। वह जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी वही बुढ़िया उसे भी मिल गई। बुढ़िया ने श्याम से कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखी हूँ, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। तुम दया करके अपने अपने थैले से मुझे थोड़ा सा खाना खिला दो और तुम्हारे बोतल में जो मीठा दूध है उसमें से थोड़ा पिला दो। बेटा भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। भूखे प्यासे को खाना खिलाना यह तो बहुत धर्म का काम होता है। यदि तुम मुझ गरीब बुढ़िया पर रहम करोगे तो परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया की बात सुनकर श्याम ने उसे डांटते हुए कहा, चल हट जा मेरे रास्ते से, भूख प्यास से मरती है तो मर जा। तू कौन सा हमारे रिश्तेदार या सगी संबंधी लगती है जो मैं तुम्हें खाना खिलाऊं और दूध पिलाऊं। जंगल में पहुंचकर श्याम एक सूखे पेड़ को देखकर अपनी पूरी सब्जी और बोतल जमीन पर रखकर उस सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। अभी उसने एक तो कुल्हाड़ी ही चलाई थी कि तभी कुल्हाड़ी उछलकर उसके पैर में जा लगी। उसके पैर से खून बहने लगा। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा और मदद की गुहार करने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। श्याम किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए घर पहुंचा। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को देखकर कहा, हाय यह क्या हो गया। लकड़हारा कहने लगा, हे ईश्वर, यह आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं खुद बिस्तर पर पहुंच गया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। किसी तरह से रात बीती तो जो लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा मोहन था वह अपने माता पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, पिताजी मैं भी आपका बेटा हूँ। इस समय मेरे दोनों भाई जख्मी हालात में हैं और आप बीमार हैं। अब ऐसी स्थिति में आप तीनों से घर का काम नहीं हो पाएगा। यदि आप मुझे इजाज़त दे तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेच आऊँ। मोहन की बात सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहने लगे, अरे बेवकूफ़, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना कोई आसान काम नहीं है। अपने माता पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर मोहन कहने लगा, पिताजी मैं शरीर से भले ही कमज़ोर हूँ लेकिन मुझ में हिम्मत है और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है ईश्वर उसकी मदद स्वयं करते हैं। लकड़हारा और उसकी पत्नी कहने लगे, बेटा तुम तो बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में तो इतना जोर भी नहीं कि तुम कुल्हाड़ी ठीक से चला सको और दिमाग में इतनी अकल नहीं कि तुम बाजार में जाकर लकड़ियाँ बेच सको। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेचूंगा। उसकी जिद देख करके मोहन के माता पिता ने कहा, ठीक है जा तू भी जंगल जाकर अपनी किस्मत को आजमा कर देख ले और अपने शौक पूरे कर ले। मोहन जब कुल्हाड़ी लेकर अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसे देखते ही लकड़हारे की पत्नी कहने लगी, अरे बेवकूफ़, क्यों जिद कर रहा है। जो काम मेरे दोनों लायक बेटे नहीं कर सके वह काम तू क्या करेगा। लकड़हारे की पत्नी ने एक सूखी रोटी और बोतल में थोड़ा सा पानी देते हुए कहा, जब तुझे भूख लगे तो इस सूखी रोटी को खाकर पानी पी लेना। इससे ज़्यादा तुझे और क्या ही चाहिए, तेरा पेट इसी में भर जाएगा। माँ ने जहाँ अपने दोनों बड़े बेटे के लिए पूरी सब्जी और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वहीं मोहन को एक सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। मोहन बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुए था और दूसरे हाथ में कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़े चला जा रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस उसके मन में एक ही धुन थी कि उसे लकड़ी काट कर लाना है। अभी मोहन जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी उसे भी वही बुढ़िया मिल गई जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। उस बुढ़िया ने मोहन को देखते ही कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखी और प्यासी हूँ,
भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन करा दो और पानी पिला दो तो मेरे प्राण बच जाएंगे। उस बुढ़िया के मुख से इस तरह की बात सुनते ही मोहन कहने लगा, माँ जी, आप तो मुझे बहुत कमज़ोर और भूखी प्यासी दिखाई दे रही हो, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। यदि आप इसे खाना चाहे तो बड़े शौक से खा सकती हैं। इतना कह करके जैसे ही मोहन ने अपने थैले को खोलने लगा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पूरी, पकवान और मिठाइयाँ भरी पड़ी हैं। मोहन ने जब अपनी बोतल को खोलकर देखा तो उसमें मीठा दूध था। पानी की जगह उसकी बोतल में मीठा दूध और सूखी रोटी की जगह उसे थैले में पूरी और पकवान थे। यह सब देख करके मोहन आश्चर्यचकित था। वह कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यह सब कैसे हो गया? मोहन की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा, यह सपना नहीं, हकीकत है। तुमने मुझ गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, यही उसी का फल भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गई और बोतल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह सब ईश्वर की दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। मोहन उस बुढ़िया को खाना खिला करके जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। इतना कहकर बुढ़िया मोहन को साथ में लेकर चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बुढ़िया ने कहा, बेटा, जब मैं चली जाऊं तुम इस पेड़ को काट देना, तो तुम्हें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज़ तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज़ के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर वह बुढ़िया वहाँ से चली गई। मोहन बहुत खुश था। जब वह बुढ़िया मोहन की नज़रों से ओझल हो गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा। वह दुबला पतला कमज़ोर सा युवक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोर जोर से पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता रहा। आखिर में वह पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। मोहन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह देखकर हैरान था। उसने देखा कि उस पेड़ के तने में एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है, जिसके पंख सोने के थे, जो पूरी तरह से सोने की थी। मोहन ने उस चिड़िया को देखकर कहा, यदि मैं इसे बाजार में बेच दूँ तो इसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। हमारे माँ बाप को जंगल से लकड़ियाँ काट करके नहीं बेचना पड़ेगा। और यही विचार करके मोहन ने उस सोने की चिड़िया को उठा लिया और उसे बेचने के लिए शहर जाने लगा। लेकिन शहर काफ़ी दूर था। मोहन के शहर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका था। वहाँ की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ऐसे में उसे अपने सोने की चिड़िया का कोई खरीदार ही दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी स्थिति में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। इसलिए उसे मजबूर होकर रात वहीं गुजारनी पड़ी। मोहन एक सराय वाले के पास गया और कहने लगा, भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ रात्रि के लिए विश्राम कर सकता हूँ? आपका जो भी किराया बनेगा वह मैं चुका दूंगा, क्योंकि मुझे सुबह यहाँ का बाजार देखना है। मोहन की बात सुनकर सराय वाले ने कहा, यह सराय मैंने इसलिए बनवाई है कि तुम जैसे मुसाफिर आए और यहाँ पर विश्राम करें। तुम आराम से यहाँ पर रात गुजार सकते हो। उस सराय वाले ने जब मोहन के हाथ में एक अद्भुत चिड़िया देखी तो कहने लगा, अरे, यह सोने की चिड़िया तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसके तो सारे पंख सोने के हैं। इतनी सुंदर चिड़िया है। ऐसी अद्भुत चिड़िया मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं अपनी बेटियों को बुला कर लाता हूँ और इस अद्भुत चिड़िया को दिखाता हूँ। मेरी तीनों बेटियाँ इस सोने की चिड़िया को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। वह सराय वाला तुरंत ही अपनी तीनों बेटियों को बुला कर लाया और कहने लगा, देखो, यह सोने की चिड़िया कितनी सुंदर है। जब उसकी तीनों बेटियों ने उस चिड़िया को देखा तो वे तीनों उस सोने की चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो गई। बड़ी बेटी ने कहा, यह चिड़िया कितनी सुंदर है, पूरी सोने की है। मंझली बेटी ने कहा, इसके पंख तो सोने के हैं। और सबसे छोटी बेटी ने मोहन से कहा, तुम बड़े किस्मत वाले हो,
जो ऐसी अद्भुत चिड़िया तुम्हारे पास है जो पूरी तरह से सोने की है। इस तरह तीनों बेटियां सोने की चिड़िया देखने के बाद उसकी तारीफ करते हुए वापस चली गई। इधर मोहन जिस सराय में ठहरा हुआ था, वहां के मालिक से बात करने के बाद मोहन और सराय का मालिक अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन मोहन उस सोने की चिड़िया को वहीं बरामदे में रख कर अपने कमरे में जाकर लेट गया। मोहन काफ़ी थक चुका था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। उधर जब वह सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसके मन में उस सोने की चिड़िया को देखकर लालच पैदा हो गया, वह सोचने लगी, यदि मैं इसके एक पंख को नोच लूँ तो इससे उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यही सोच कर के सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी उस सोने की चिड़िया के लिए कमरे की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र बरामदे में रखी सोने की चिड़िया के ऊपर चली गई, जिसे देखकर वह खुशी से उछल पड़ी और उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उस चिड़िया के पंख नोचने के लिए उसने हाथ को आगे बढ़ाती है, उसके हाथ उस चिड़िया से चिपक जाते हैं। वह बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन अपने हाथ उस चिड़िया से नहीं छुटा पाती और घबराकर अपनी छोटी बहन को बुलाने लगती है। बड़ी बहन की आवाज़ सुनकर मंझली बहन आती है। उसने आते ही कहा, अरे दीदी, यह क्या हो गया? बड़ी बहन ने कहा, तुम देखती नहीं कि मेरे हाथ इस चिड़िया से चिपके हैं? जल्दी से मेरे हाथ इस चिड़िया से छुड़ाओ। जैसे ही वह अपनी बहन का हाथ छुड़ाने के लिए उस चिड़िया को हाथ लगाती है, वैसे ही उसके हाथ भी चिपक जाते हैं। अब क्या उन दोनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं और वह दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज़ देने लगती हैं। उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनकी छोटी बहन आती है और वह भी जैसे ही अपनी दोनों बहनों के हाथ छुड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, उसके हाथ भी उस सोने की चिड़िया से चिपक जाते हैं। रात भर उन तीनों बहनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके रहे और वे रात भर रोती रही। सुबह जब मोहन की आँख खुली तो वह तुरंत सोने की चिड़िया के लिए बरामदे की ओर दौड़ा और जब वह बरामदे में पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया। मोहन विचार करने लगा, जरूर इन तीनों ने इस सोने की चिड़िया को चुराने की कोशिश की होगी, इसलिए इन तीनों के हाथ इससे चिपक गए हैं। तभी वह सराय वाला भी वहां आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लड़के, तुमने यह क्या कर दिया? तुम देखते नहीं कि मेरी तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारे सोने की चिड़िया से चिपक गए हैं। मोहन कहने लगा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वह तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। जरूर इन्होंने इस सोने की चिड़िया को चुराने का प्रयास किया होगा, इसलिए इनके हाथ चिपक गए। इनको इनकी करने का फल मिला है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो अपनी चिड़िया लेकर जाना है। और इतना कहकर मोहन अपनी चिड़िया को लेकर वहाँ से चल पड़ा। उसकी सोने की चिड़िया के साथ उस सराय वाले की 3 बेटियां भी चल रही थी, क्योंकि उन तीनों के हाथ उस सोने की चिड़िया से चिपके हुए थे। ऐसे में वह सराय वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी तीनों बेटियां अपने बाप की ओर देख रही थी और रो रही थी, लेकिन वह बेबस था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब मोहन वहाँ से कुछ दूर शहर से के बाहर निकला, तभी एक बूढ़े आदमी की नज़र उन पर पड़ गई। वह बूढ़ा आदमी सराय वाले की तीनों बेटियों को देखकर पहचान गया। वह सोचने लगा कि यह तो उसी सराय वाले की बेटियां हैं, लेकिन यह लड़का आखिर इन तीनों को लेकर कहाँ जा रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी ने आवाज़ लगाई, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को लिए कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। मोहन का उस बूढ़े व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं गया और वह चलता रहा। तब दौड़ करके वह बूढ़ा आदमी उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए आया। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने उन लड़कियों को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, वह भी उनसे के साथ चिपक गया। वह कहने लगा, यह क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? वह चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस तरह से वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर चिल्लाने लगा। तभी वहाँ से एक किसान गुजर रहा था। उस किसान ने देखा कि एक लड़का एक चिड़िया को अपने बगल में दबाए चला जा रहा है और उस चिड़िया के पीछे पीछे 3 लड़कियां
जो रोए जा रही है और उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी जो बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा है। उस किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने दौड़ करके उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वह भी उनके साथ चिपक गया। डर के मारे वह किसान भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। वहीं पर रास्ते में दो युवक अपने खेतों में काम कर रहे थे। उस किसान की आवाज़ सुनकर वह भी उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन दोनों युवकों ने किसान को पकड़कर पीछे खींचना चाहा, वैसे ही उन दोनों के हाथ भी उस किसान से चिपक गए। वह दोनों युवक बहुत प्रयास करते हैं अपना हाथ छुड़ाने के लिए, लेकिन वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पाते। फिर मजबूर होकर वे पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे मोहन चिड़िया को बगल में दबाए चले जा रहा था। उसके पीछे सराय वाले की तीनों बेटियां चल रही थी। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी, फिर उनके पीछे किसान और उसके बाद दोनों युवक, कुल मिलाकर 7 व्यक्ति उस लकड़हारे के बेटे के पीछे पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि उस चिड़िया ने उन सबको जकड़ रखा था और वह सभी बेबस होकर पीछे पीछे चले जा रहे थे। शाम होते होते वह एक शहर में पहुंच गया। जैसे ही वे लोग शहर में पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए भीड़ लग गई। लोग अपनी छतों से और अपने घर की खिड़कियों से उन्हें देख रहे थे। ऐसा नज़ारा किसी ने पहले नहीं देखा था। चलते चलते जब काफ़ी समय हो गया तो सराय वाले की बड़ी बेटी ने मोहन से कहा, तुम ऐसे कब तक चलते रहोगे? हम लोग थक चुके हैं और रात भी होने वाली है। अब आगे जाने के बजाय यहीं पर रुक जाओ। तब मोहन उन सभी को लेकर एक जगह पर पहुंचा और कहने लगा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम सभी आज रात्रि के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं? उस बिल्डिंग का जो मालिक था वह कहने लगा, यह जगह हमने इसलिए बनवाई है कि तुम जैसे मुसाफिर यहाँ आकर रुक सके। तुम्हें यहाँ भोजन और बिस्तर सब कुछ मिलेगा। तुम आराम से यहीं रात गुजार सकते हो। मोहन उन सभी को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और वह सभी आगे पीछे करके वहीं पर बैठ गए। उन सभी को देखकर उस जगह के मालिक ने कहा, तुम्हारा यह काफिला तो बड़ा अनोखा है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने के लिए आए हो। उनकी बात सुनकर मोहन कहने लगा, राजकुमारी को हंसाना, इसका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं, मुझे साफ साफ बताओ। मोहन की बात सुनकर उस जगह के मालिक ने कहा, हमारे राजा की बेटी हमेशा उदास और परेशान रहती है। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखी गई। हकीमों और राज वैद्य ने कहा है कि यदि ऐसा ही रहा तो राजकुमारी बीमार पड़ सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए राजा ने यह घोषणा करवा दी है कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया जाएगा। जब से राजा ने यह घोषणा की तब से कई लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को हंसा नहीं सका। मोहन उस जगह के मालिक की बात सुनकर रात भर बेचैन रहा। वह सोचता रहा कि उसके साथ अनोखा काफिला है और शायद यही देखकर राजकुमारी हंस पड़े। अगर ऐसा हुआ तो उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसी विचार से वह रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने अपनी सोने की चिड़िया को बगल में दबाया और काफिले को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। 7 आदमी सोने की चिड़िया से चिपके मोहन के पीछे पीछे चले आ रहे थे। जैसे ही मोहन राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदार यह दृश्य देखकर हठाके मारकर हंसने लगा। फिर कुछ देर बाद पहरेदार मोहन से बोला, वाह भाई, तुम्हारा यह काफिला बहुत अद्भुत है। इसे देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। मैं जान गया हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। पहरेदार ने उसी समय जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत मोहन को दरबार में पेश करने का आदेश दे दिया। मोहन और उसका काफिला राजा के दरबार में हाजिर हो गए। मोहन ने राजा को अपना परिचय दिया और बोला, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है और इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं राजकुमारी को हंसा दूंगा। मुझे विश्वास है कि राजकुमारी को हंसी जरूर आएगी।
राजा ने काफिले को देखकर कहा, वाह, बहुत खूब, यह काफिला तो बहुत अद्भुत है। राजा सोचने लगा, एक लड़के के बगल में सोने की चिड़िया और उससे चिपके हुए 7 व्यक्ति, यह तो हंसी नहीं हटाके लगाने वाली बात है। राजा ने राजकुमारी को दरबार में बुलाया। साथियों, राजकुमारी जब दरबार में आई तो बहुत उदास और गुमसुम थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मोहन पर पड़ी और उसके बगल में सोने की चिड़िया और उसके साथ साथ आदमी को देखा तो राजकुमारी अपनी हंसी रोक ना सकी। वह हठाके मारकर हंसने लगी और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। राजकुमारी इससे पहले कभी इतनी जोर से नहीं हंसी थी। सारा दरबार हंसने लगा। राजा राजकुमारी को हंसते हुए देखकर बहुत खुश हो गया। राजकुमारी के हंसी के कारण सोने की चिड़िया से चिपके हुए लोग धीरे धीरे आज़ाद हो गए। तभी मोहन ने सोने की चिड़िया को सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी को दे दिया और कहा, यह सोने की चिड़िया अब तुम्हारी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो। बूढ़ा आदमी, किसान और दोनों युवक भी अपने अपने घर चले गए, लेकिन मोहन राजा के दरबार में खड़ा था और सोच रहा था कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार उसका विवाह राजकुमारी से करा देगा। लेकिन राजा की नीयत बदल चुकी थी। राजा सोच रहा था कि मोहन ने राजकुमारी को हंसा तो दिया, पर वह एक मामूली लकड़हारे से राजकुमारी का विवाह कैसे करा सकता है। राजा किसी भी हाल में उस मामूली लकड़हारे को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। राजा ने एक उपाय सोचा जिससे राजकुमारी का विवाह मोहन से ना हो सके। उधर मोहन राजकुमारी से विवाह करने के लिए उतावला था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप भी अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। राजा ने कहा, तुम अब भी हमारी बेटी के लायक नहीं हो, पहले उसके लायक बनो, फिर हमसे मिलो। मोहन ने पूछा, महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब राजा ने कहा, तुम एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो 100 मन दूध एक साथ पी जाए। मोहन बहुत परेशान हुआ। वह सोचने लगा, अब ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इसी सोच में वह उसी जंगल की ओर निकल गया जहाँ उसे वह बुढ़िया मिली थी। चलते चलते मोहन सोचने लगा, मैं उसी बुढ़िया माँ से अपनी समस्या कहूँगा जिसने मुझे सोने की चिड़िया दिलवाई थी। हो सकता है वह कोई समाधान निकाल दे। जब वह जंगल पहुँचा तो उसी पेड़ के पास गया जहाँ उसे सोने की चिड़िया मिली थी। उस पेड़ के पास पहुँचकर मोहन ने देखा कि वह बुढ़िया रो रही थी। मोहन ने पूछा, माता जी, आप क्यों रो रही हो? जब बुढ़िया ने देखा यह तो वही लकड़हारा है जिसने उसे भूख से तड़पते वक्त भोजन दिया था, तो बुढ़िया के आंसू थम गए। तब बुढ़िया ने कहा, तुम बड़े नेक दिल आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरे बेटे को बहुत प्यास लगी है। उसने मटका भर पानी पी लिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। यदि उसे 100 मन दूध मिल जाए तो उसकी प्यास बुझ सकती है। यह सुनकर मोहन खुश हो गया। वह बुढ़िया के बेटे को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, आप जितना दूध पिलाना चाहते हैं पिला सकते हैं। यह आदमी 100 मन दूध पी लेगा। राजा ने उसे देखा और कहा, यह आदमी तो बहुत छोटा है, यह इतना सारा दूध कैसे पी लेगा? मोहन ने कहा, महाराज, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप दूध का इंतजाम कराइए। राजा की आज्ञा से दूध मंगाया गया और उस छोटे आदमी ने दूध पीना शुरू किया। कुछ ही देर में दूध की सारी बाल्टियां खाली हो चुकी थी। दूध पीकर छोटा आदमी एकदम खुश हो गया। उधर दरबार के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जब राजा और राजकुमारी ने यह सब देखा तो वे भी हैरान रह गए कि छोटा सा आदमी इतना सारा दूध कैसे पी सकता है। तब उस छोटे आदमी ने अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, यदि दूध और हो तो ला सकते हो, अभी थोड़ी सी प्यास मुझे और बाकी है। इसके बाद मोहन उस छोटे आदमी के पास पहुंचा और धन्यवाद देते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी वजह से राजा की शर्त को पूरा कर पाया हूँ। फिर मोहन ने बुढ़िया के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया। वह छोटा आदमी राज दरबार से खुश होकर चला गया। तब मोहन राजा के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह मुझसे करा दीजिए। मोहन की बात सुनकर राजा ने कहा, लगता है बहुत जल्दी में हो।
अभी तुम्हें एक काम और करना है। यह तो बड़ा आसान काम था। तुम कोई कठिन काम करके दिखाओ। इसके बाद मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इतना कहकर राजा मन में विचार करने लगा कि अब कौन सा कठिन काम बताऊं जो यह कभी ना कर सके। फिर कुछ देर के बाद राजा ने मोहन से कहा, तुम मुझे ऐसा जहाज ला कर दो जो हवा, पानी और जमीन तीनों पर चलता हो। यदि तुम ऐसा जहाज ला कर मुझे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो, और जब तक तुम्हें ऐसा जहाज ना मिले तब तक लौटकर हमारे पास मत आना। और अगर तुम्हें यह काम ना हो तो दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। इतना कहकर राजा दरबार से उठकर चला गया। वह सोच रहा था कि यह कोई आसान काम नहीं है, यह कभी नहीं कर पाएगा। राजकुमारी यह सब बातें सुन रही थी। मोहन के चले जाने पर राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, यदि किसी के साथ वादा करो तो उसे निभाना चाहिए। आपने उसके साथ बहुत गलत किया है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा कहने लगा, तुम इस मामले से बिल्कुल चुप रहो। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ कराऊंगा जो तुम्हारे लायक होगा। मैं इस साधारण लकड़हारे को अपना दामाद नहीं बना सकता। राजकुमारी अपने पिता की बात सुनकर अपने कक्ष में वापस चली गई। इधर मोहन बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि राजा ने तो आज नई समस्या खड़ी कर दी है। मोहन ने सोचा कि अब वह राजा को ऐसा जहाज कहाँ से ला कर दूँ। सोचते सोचते उसे बूढ़ी माँ का ख्याल आया और उसने फिर वहीं जाने का निश्चय किया जहाँ पर उसे वह सोने की चिड़िया मिली थी। यही विचार कर मोहन फिर उसी जगह पर पहुँच गया। मोहन को उदास देखकर वह बुढ़िया पूछने लगी, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। मोहन ने सारी बात उस बुढ़िया को बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सोने की चिड़िया का मिलना, राजकुमारी का हंसना, आज तक की सारी बात। मोहन ने कहा, माताजी, अब राजा ने कहा है कि मैं एक ऐसा जहाज लेकर आऊं जो पानी, जमीन और आसमान तीनों पर चलता है। अब ऐसा जहाज मैं कहाँ से लेकर आऊं? मोहन की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा, मुझे तुम्हारी नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ और मेरे प्यासे बेटे के साथ किया। उसके लिए मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ और मैं हर जगह तुम्हारी मदद करूँगी। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा जहाज़ बना कर दूँगी जो हवा, पानी और ज़मीन तीनों पर चलता है। इतना कहकर बुढ़िया जहाज़ बनाने में जुट गई। कुछ दिनों के बाद जहाज़ बनकर तैयार हो गया। मोहन ने जब वह जहाज़ देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। मोहन ने उस जहाज़ पर उस बुढ़िया को भी बिठाया और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर जब मोहन उस जहाज़ से नीचे उतरा तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था, कैसे नामुमकिन काम को यह मुमकिन कर रहा है। लगता है नियति भी यही चाहती है कि इन दोनों का विवाह हो। तभी तो जो बातें कोई सपने में भी नहीं सोच सकता वह उसने मुमकिन करके दिखाया। राजा समझ चुका था कि अब यह मेरी बेटी के योग्य है। अब इसके से योग्य कोई और दूसरा नहीं हो सकता। और इस तरह से विचार कर राजा ने राजकुमारी का विवाह मोहन नाम के उस लकड़हारे के साथ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मोहन उस राज्य का राजा बन गया और इस तरह उसकी किस्मत बदल चुकी थी। जब उसके माता पिता को यह बात पता चली कि उसका जो सबसे बेवकूफ़ लड़का था, जिसे वह नकारा समझ रहे थे, वह तो बड़ा बुद्धिमान निकला। यह सब जो था वह उस लकड़हारे मोहन के नेक दिली का परिणाम था, जिसने उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल दी थी। यह उसकी नेकी का फल था, क्योंकि उसके दिल में दया थी। उसने भूखे को भोजन कराया था और प्यासे को पानी पिलाया था। उसने नेक काम किए थे, इसलिए भगवान ने उसकी मदद की। उसे एक साधारण लकड़हारे से राजा बना दिया। लोग चाहे जो कहें, लेकिन अपनी नेकी, कर्म और किस्मत में विश्वास रखें। हमेशा नेकी के मार्ग पर चलते हुए कर्म करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी किस्मत आपका साथ जरूर देगी। जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान भी उनकी मदद अवश्य करते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।